बहुत सारे पुरुष मुझसे ये सवाल पूछते हैं। हम कोशिश तो करते हैं, लेकिन लगता है कि वाइफ सैटिस्फाइड नहीं होती। क्या प्रॉब्लम है? और सच बताऊं, ज्यादातर केसेस में प्रॉब्लम टेक्निक की नहीं होती, बल्कि कुछ छोटी छोटी गलतियों की होती है, जो 90% मर्द बार बार करते हैं। आज मैं आपको वो 5 मिस्टेक्स बताने वाली हूं, जो आप शायद अनजाने में कर रहे हैं। और साथ में ये भी बताऊंगी कि इन्हें कैसे ठीक करें। मैं हूं सिमरन और ये है मेंस वेलनेस मैटर्स। यहाँ हम रियल प्रॉब्लम्स की रियल सॉल्यूशंस की बात करते हैं, बिना किसी झिझक के। शुरू करने से पहले एक ज़रूरी डिस्क्लेमर। ये चैनल प्योरली एजुकेशनल है। यहाँ दी गई इन्फॉर्मेशन मेडिकल एडवाइस नहीं है। अगर कोई सीरियस हेल्थ इशू है तो प्लीज़ किसी डॉक्टर या थेरेपिस्ट से कंसल्ट करें। मैं यहाँ जनरल वेलनेस और रिलेशनशिप टिप्स की बात कर रही हूँ, जो रिसर्च बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं यहाँ वही बता रही हूँ जो रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स, सेक्स थेरेपिस्ट्स और रिसर्च स्टडीज़ में साबित हुआ है। तो जो भी आज सीखेंगे वो साइंटिफिकली बैक्ड है। पहली गलती, सीधे मेन इवेंट पर पहुंच जाना। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है। बहुत सारे पुरुष सोचते हैं कि बस जल्दी से काम शुरू कर दे, लेकिन लेडीज के लिए ये ऐसे नहीं काम करता। समझिए, पुरुषों का बॉडी माइक्रोवेव की तरह है, 2 मिनट में गर्म हो जाता है, लेकिन महिलाओं का बॉडी ओवन की तरह है, धीरे धीरे गर्म होता है। रिसर्च में पाया गया है कि औसतन महिलाओं को फिजिकली और मेंटली रेडी होने में 15 से 20 मिनट का टाइम चाहिए होता है। और अगर आप सीधे शुरू कर देंगे तो वो कंफर्टेबल नहीं होंगी, इंजॉयमेंट नहीं होगी। तो क्या करें? फोप्ले को सीरियसली लीजिए। और फोप्ले का मतलब सिर्फ फिजिकल टच नहीं है, इसमें बहुत कुछ आता है। कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए, उनकी तारीफ करिए, फील स्पेशल कराइए, किसिंग में टाइम दीजिए, रशिंग नहीं करिए। टचिंग, हगिंग, इंटीमेसी को बिल्ड करिए, आई कांटेक्ट बनाइए, कनेक्शन फील कराइए। ये सब छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ा फर्क डालती हैं। दूसरी गलती, कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं करना। बहुत सारे कपल्स बेडरूम में बिल्कुल चुप रहते हैं, कोई बात नहीं करते, और ये बहुत बड़ी गलती है। देखिए, आप माइंड रीडर नहीं है और ना ही आपकी वाइफ। अगर बात नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं? स्टडीज में देखा गया है कि जो कपल्स ओपनली कम्युनिकेट करते हैं, उनकी सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन 60 से 70% ज्यादा होती है। तो क्या करें? पूछिए, बहुत सिंपल। ये अच्छा लग रहा है? ये कंफर्टेबल है? कुछ और चाहिए? स्पीड स्लो करूं या फास्ट? ये छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछने में कोई शर्म नहीं है। और सिर्फ पूछना नहीं, सुनना भी। अगर वो कुछ बोल रही हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, उस पर ध्यान दीजिए। कम्युनिकेशन इंटीमेसी को 10 गुना बेटर बना देती है। ट्रस्ट मी ऑन दिस। तीसरी गलती, सिर्फ अपने सेटिस्फैक्शन पर फोकस करना। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारे पुरुष सोचते हैं कि बस मैं खत्म हो गया मतलब काम खत्म हो गया, लेकिन ये सही अप्रोच नहीं है। इंटीमेसी एक सोलो एक्टिविटी नहीं है, ये पार्टनरशिप है। दोनों का सेटिस्फैक्शन इंपॉर्टेंट है। और सच बताऊं, जब आप अपने पार्टनर के सेटिस्फैक्शन पर फोकस करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस भी ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगा। ये म्यूचुअल है। तो क्या करें? पहले उनकी सेटिस्फैक्शन पर फोकस करिए, उन्हें पूरा एंजॉय करने दीजिए, रशिंग नहीं करिए। और अगर आप पहले खत्म हो भी जाते हैं तो वहीं रुक मत जाइए, इंटीमेसी कंटिन्यू रखिए। टचिंग, किसिंग, वर्बल कनेक्शन, बहुत सारे तरीके हैं उन्हें सेटिस्फाई करने के। रिमेंबर, ये रेस नहीं है कि कौन पहले फिनिश लाइन क्रॉस करे, ये शेयर्ड एक्सपीरियंस है। दोस्तों, अगर अब तक की बात समझ आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं इम्प्रूव करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथी गलती, हमेशा सेम रूटीन फॉलो करना। बहुत सारे कपल्स में ये प्रॉब्लम होती है। एक ही पोजीशन, एक ही टाइम, एक ही तरीका हर बार, और फिर वंडर करते हैं कि एक्साइटमेंट कम क्यों हो गई। मोनोटनी किसी भी चीज़ को बोरिंग बना देती है, इंटीमेसी भी। रिसर्च में पाया गया है कि वैरायटी और नॉवेल्टी अराउजल और सेटिस्फैक्शन बढ़ाते हैं। ब्रेन को नई चीज़ें पसंद आती हैं। तो क्या करें? थोड़ा एक्सपेरिमेंट करिए, डिफरेंट पोजीशंस ट्राई करिए, अगर कंफर्टेबल हो तो। डिफरेंट टाइम्स, सुबह, शाम, रात, डिफरेंट लोकेशंस, बेडरूम के अलावा भी। म्यूजिक, कैंडल्स, एम्बियंस चेंज करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, उसके साथ डिस्कस करिए, क्या ट्राई करना चाहती हो, क्या नया करे। दोनों की कंफर्ट जोन में रहते हुए थोड़ा एक्सप्लोर करिए। वैरायटी ही स्पाइस ऑफ लाइफ है, इंटीमेसी में भी। पांचवी गलती, इमोशनल कनेक्शन को इग्नोर करना। ये सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट मिस्टेक है। बहुत सारे पुरुष सोचते हैं कि इंटीमेसी सिर्फ फिजिकल एक्ट है, लेकिन लेडीज के लिए ये बहुत इमोशनल भी होता है। अगर पूरा दिन कोई बात नहीं की, कोई अटेंशन नहीं दिया, और रात को सडनली इंटीमेट होने की एक्सपेक्ट करें, तो ये काम नहीं करेगा। स्टडीज बताती हैं कि महिलाओं के लिए इमोशनल कनेक्शन और फिजिकल इंटीमेसी डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं। अगर इमोशनली कनेक्टेड फील नहीं होंगी तो फिजिकली भी उतना एंजॉय नहीं करेंगी। तो क्या करें? इंटीमेसी बेडरूम से पहले शुरू होती है।
पूरे दिन में छोटी छोटी चीज़ें करिए। गुड मॉर्निंग मैसेज भेजिए, उनका हाल पूछिए, घर के काम में हेल्प करिए, उनकी बातें सुनिए, जेन्युइनली सुनिए, सिर्फ सुनने का नाटक नहीं। कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए, अप्रिशिएट करिए, वैल्यूड फील कराइए, डीप नाइट्स प्लान करिए, बाहर ले जाइए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। जब इमोशनल बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो फिजिकल इंटीमेसी ऑटोमेटिकली बेटर हो जाती है, ये गारंटीड है। अब कुछ बोनस टिप्स जो मैं देना चाहती हूँ। पहली बात, हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेश रहिए, क्लीन रहिए, ये बेसिक है लेकिन बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, पेशेंस रखिए, हर बार परफेक्ट नहीं होगा, कभी अच्छा होगा, कभी ओके ओके, ये नॉर्मल है, प्रेशर मत लीजिए। तीसरी बात, लर्निंग कंटिन्यू रखिए, हर महिला अलग है, जो एक को पसंद है ज़रूरी नहीं दूसरे को भी पसंद हो। अपनी वाइफ को समझिए, उनकी प्रेफरेंसेस जानिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, रिस्पेक्ट, बिना कंसेंट के कुछ भी नहीं। अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो फोर्स नहीं करिए। रिस्पेक्ट ही फाउंडेशन है हेल्दी इंटीमेसी की। याद रखिए, सैटिस्फैक्शन सिर्फ फिजिकल नहीं होती, ये इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल भी होती है। जब आप पूरे एक्सपीरियंस को होलिस्टिक अप्रोच से देखेंगे तब रियल सैटिस्फैक्शन आएगी दोनों को। और एक आखिरी बात, अगर आपको लगता है कि कुछ मेडिकल इशू है, लो लिबिडो, फिजिकल प्रॉब्लम्स, तो प्लीज़ किसी डॉक्टर से कंसल्ट करिए। कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस या हेल्थ इश्यूज भी होते हैं जिनका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो दोस्तों, ये थी वो 5 मेजर मिस्टेक्स जो ज़्यादातर पुरुष करते हैं। और अच्छी बात यह है कि इन सब को ठीक किया जा सकता है, बस थोड़ी अवेयरनेस, थोड़ी एफर्ट और थोड़ा कम्युनिकेशन चाहिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दीजिए, ये मुझे मोटिवेट करता है ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं मेंस वेलनेस और रिलेशनशिप्स पर ऐसे और टॉपिक्स कवर करूं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। कमेंट में लिखिए आई विल इम्प्रूव। और अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पर वीडियो चाहिए तो बेझिझक बताइए। यहाँ कोई टॉपिक टैबू नहीं है, हम सब ओपनली डिस्कस करते हैं। मैं हूँ सिमरन, और याद रखिए, हेल्दी रिलेशनशिप्स और मेंस वेलनेस दोनों मैटर करते हैं। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ और अपने रिलेशनशिप की। अगली वीडियो में मिलते हैं।